हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है देखिए दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली से हमको क्या सीख लेनी चाहिए आज। जो मुझे मुझे जो है कोई एक गोल सेट करना चाहिए और उस पे आप क्या करें, वर्क करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और दिवाली हमेशा आपकी जिंदगी में बनी रहे। ठीक है, तो आज देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब जब आपको क्या गिवन कर दिया जाए, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशंस आपको गिवन कर दिए जाएं, वो भी क्या हो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्म में हो, तो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि मतलब ग्राफ का नेचर कैसा होगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमने बताया है, पहली बात तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी इक्वेशंस गिवन किया जाएगा, जो भी इक्वेशंस गिवन किया जाएगा, जैसे जो भी इक्वेशंस इस फॉर्म में होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या, 0। पहला इक्वेशन इस फॉर्म में होगा। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या, 0। मतलब जब इस फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्म में गिवन किया होगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसके लिए देखिए कुछ कंडीशंस आपको अप्लाई करवाना होगा। जैसे अगर मैंने पहला ये ले लिया, जैसे ये एग्जांपल्स आपको ले लिया मैंने, तो कैसे आप बताओगे कि मतलब किस टाइप का होगा। तो चलिए देखिए, अगर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, मतलब जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन किया होगा तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, मतलब कांस्टेंट टर्म को किसके साथ ऐड कर लोगे, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल के साथ एक ही में कंसिस्ट कर लोगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप। इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है कि नहीं किया गया, यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0 दिया था, अगर 0 को इधर ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इक्वल टू 0 ही रखा, मतलब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो 3x प्लस 4y माइनस 20 दिया है यहाँ पे देखिए। अब इससे अगर इसी का मतलब, अगर ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये यहाँ पे जो गिवन किया गया, अगर ग्राफ पे प्लॉट करना है आपको, तो कैसे प्लॉट करोगे, तो यहाँ पे आप कंडीशंस अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे भाई, कंडीशंस अप्लाई करोगे। देखिए यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करोगे, a1 अपान a2 नॉट इक्वल क्या, b1 अपान b2। जब ये कंडीशंस, मतलब इस कंडीशंस को जब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉलो करेंगे तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ग्राफ का नेचर जो होगा आपका इंटरसेक्टिंग होगा। ग्राफ का नेचर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। मतलब ग्राफ के नेचर कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग में। जैसे देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ a1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, a1 का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x जब लोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ x लोगे तो यहां से 1 हो जाएगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ, यहां देखिए सेकंड इक्वेशंस का क्या हो जाएगा, a2 3 हो जाएगा, नॉट इक्वल देखिए क्या हो जाएगा, b1 अपान b2 का मतलब हो जाएगा 2 बाई माइनस 2 बाई क्या, माइनस 2 बाई 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से देखिए क्या मिला आपको, 1 बाई 3 नॉट इक्वल क्या, माइनस, नॉट इक्वल माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2। अब ये देखिए किसको फॉलो कर रहे हैं, ये जो चीज फॉलो कर रही है आपको क्या, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो मतलब ग्राफ कैसा होगा आपका, ग्राफ जो होगा इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ग्राफ जो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ग्राफ पे जो लाइनिंग होगी वो फर्स्ट ये दोनों आपस में क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज थी हमारी। अगर इस टाइप का होगा a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, जब मतलब ये कंडीशंस अगर अप्लाई होती है इक्वेशंस पे, ये कंडीशंस जब अप्लाई होगी इक्वेशन से, तो ग्राफ का नेचर होगा इंटरसेक्टिंग होगा। फिर बाद में अगर ये पूछ दिया कि सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो भाई यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस की अगर बात करेंगे तो सॉल्यूशंस के बाद अगर आप करोगे तो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, यूनिक, जब ग्राफ का नेचर इंटरसेक्ट, मतलब ग्राफ अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन यूनिक होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे दिया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब कॉन्सिडेंट कब करेंगे, मतलब कॉन्सिडेंट का मतलब होता है कॉन्सिडेंट लाइंस, मतलब ग्राफ की जो लाइन जो कॉन्सिडेंट कैसे कब करेंगे, कॉन्सिडेंट का मतलब होता है कि मतलब ओवरलैप, मतलब एक लाइन गई है उसी के ऊपर से क्या दूसरी जाए। तो देखिए अभी हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये दिया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। चलो इक्वेशंस लेके हम समझते हैं। जैसे दिया है देखिए, फिर जो है हम लोग चलेंगे, क्या गिवन किया है, 2x प्लस 3y माइनस 9, पहला दिया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये आपका था फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है हमारा,
सेकंड क्या है देखिए 4x प्लस 6y माइनस 18, 4x प्लस 6y माइनस 18, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड है। ठीक है, तो यहां पे ओवरलैप कब करेंगे ये चीज हमको देखना है। ठीक है, ओवरलैप कब करेंगे देखिए तब कौन सी कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, c1 अपान c2। ठीक है, यहां पे तब कंडीशंस आप अप्लाई करोगे, a1 अपान क्या a2 इज इक्वल टू b1 अपान क्या b2 इज इक्वल टू क्या c1 अपान क्या c2। अब देखिए इस पे अप्लाई करवाइए, तब देखिए ग्राफ का नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे देखिए a1 का मतलब हो जाएगा 2, b1 का a2 का मतलब हो जाएगा 4 इज इक्वल टू b1 मतलब 3 हो गया आपका, अपान b2 मतलब क्या हो गया 6 हो गया। सिंबल के साथ लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव थे इसलिए मैं इसके आगे पीछे कोई सिंबल नहीं यूज कर रहा हूं। देखिए इज इक्वल टू c1, c1 देखिए निगेटिव है तो क्या होगा आपका -9 और c2 क्या है -18 है। ठीक है, अब इसको देखिए ये कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे 1/2, ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे 1/2 हो गया। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या मिला आपका, मतलब 1/2 सब इक्वल हो रहे हैं, मतलब a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 की कंडीशंस को मतलब फॉलो कर रहे हैं। तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा भाई, ग्राफ का नेचर जो होगा वो क्या होंगे, मतलब ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, मतलब इसी पे सेकंड लाइन भी इसी पे जाएगी। ठीक है, सेकंड लाइन भी इसी पे जाएगी। ठीक है, चलो देखो ओवरलैप का मतलब सेकंड लाइन भी इस पे ही रहेगी। ठीक है, ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइनिंग जो है मतलब रहेंगी। ठीक है, एक के ऊपर एक मतलब ओवरलैप करेगा। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए, अगर ये इक्वेशंस मान लो सपोज दैट आपको गिवन कर दिया जाए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मतलब कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ देखिए नेक्स्ट जो है अब, अच्छा सॉल्यूशंस की बात की जाएगी। अगर इस टाइप का होगा तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब देखिए दूसरा जो हमारा है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 दिया है। ठीक है, तो अगर ये दे दिया जाए x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आपको गिवन कर दिया जाए। ठीक है, और क्या दे दिया जाए 2x प्लस 4y माइनस 12। ठीक है, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा मतलब आपको सपोज दैट यही इक्वेशंस गिवन कर दिया जाए आपको, और ये पूछा जाए कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। आपको इसी में से आपको रिप्रेजेंट करवाना है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। ठीक है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। यही तीन कंडीशंस आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशंस गिवन किए जाएंगे यही तीन कंडीशंस आप अप्लाई करवाओगे। इसमें से जो भी कंडीशन, जिस कंडीशंस को फॉलो करेगा लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, तो वही बताएगा। अगर इस टाइप का होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, इस टाइप का होगा तो ओवरलैप कर जाएगा, और सॉल्यूशंस की बात की जाएगी तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर ये होगा तब क्या होगे, तब जो है मतलब पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, ग्राफ में क्या होगा, मतलब पैरेलल लाइंस होंगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए a1 का मतलब हो जाएगा 1/2, a1 का मतलब 1/2, a1 a2 का मतलब 1/2, b1 b2 का मतलब हो जाएगा 2/4, और नॉट इक्वल c1 c2 देखिए क्या हो जाएगा -4 अपान -12। अब देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मतलब 1/2, और यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, तो 1 बाई क्या आ गया यहाँ पे, 1 बाई क्या गेट हो गया भाई 3। अब बताओ ये चीज जो गेट हुई इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 100% फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कैसा होगा, कैसे होंगे भाई, पैरेलल होंगे। क्या होंगे भाई, पैरेलल, L1 एंड L2 से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब
डिफाइन कर ले जाओगे कि नहीं, ये कंडीशंस होगी तो ओवरलैप कर जाएंगे, ये कंडीशंस होगी तो इंटरसेक्ट कर ले जाएंगे, ठीक है, और ये कंडीशंस होगी तब क्या हो जाएंगे भाई, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा, ठीक है। हम जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो उसमें भी आपको करके दिखाया जाएगा ये सारी कंडीशन ऐसा होता है कि नहीं होता है। आज एग्जांपल से, मतलब केवल आज कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, मतलब आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि किस कंडीशंस में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आगे जो हमारा है, हाँ देखिए, सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बाय अलजेब्रिकल मेथड, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आप सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो आप। बट यहां पे अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, अगर सिमल्टेनियस पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन कर दिया जाए आपको और आपको सॉल्व करना हो, मतलब उसमें देखो जब इक्वेशंस होगा तो भाई 100% उसमें अननोन क्वांटिटी होंगी, क्या होंगी, अननोन क्वांटिटी होंगी, ठीक है, अननोन क्वांटिटी होंगी। तो अननोन क्वांटिटी की हमको वैल्यू फाइंड करना होता है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो अलजेब्रिकल मेथड से कैसे सॉल्व करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड जो होता है क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे आप सॉल्व करोगे। चलिए हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 7, 4x, दूसरा एग्जांपल है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये क्या है हमको, ये क्या है हमको गिवन है, क्या है मान लो गिवन है, ठीक है। अगर ये गिवन है तो कैसे सॉल्व करोगे, तो आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया इक्वेशन सेकंड। अगर ये बोल दिया कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो कैसे आप फाइंड करोगे। तो यहाँ पे देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बता रहे हैं, ये सिखा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी इक्वेशन से एक ले लेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, x और y, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं या y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। अगर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट आप करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसको इन द टर्म ऑफ y में कन्वर्ट कर दोगे, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे तो इन द टर्म ऑफ x में कन्वर्ट करोगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम जैसे y को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इक्वेशंस फर्स्ट से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, तो इक्वेशंस फर्स्ट क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 7। अब यहाँ पे देखिए जब इन द टर्म ऑफ x में कन्वर्ट करोगे आप तो इसको ट्रांसफर करोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस क्या हो जाएगा 2x, 7 माइनस क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि ये 2x है ये पॉजिटिव है, जब ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, जब ट्रांसफर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो यहां से क्या गेट हुआ, हमें क्या गेट हुआ भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या गेट हुआ, वी गेट y इज इक्वल टू क्या 7 माइनस 2x, y इज इक्वल टू क्या 7 माइनस 2x। अब इस वैल्यू को क्या करोगे आप, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में क्या कर दोगे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, ठीक है, इन इक्वेशंस सेकंड, ठीक है।
अब इस वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करोगे आप 4x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या 1। अब बताओ 4x माइनस 3 इंटू क्या y, द वैल्यू ऑफ y क्या है 7 माइनस क्या 2x। सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने y के प्लेस पे ना, तो यहां से हो जाएगा 4x माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 2 जा क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू क्या 1। अब बताओ ये दोनों क्या है भाई, लाइक टर्म है, तो ये 6 दोनों पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा बताओ 10x माइनस क्या होगा 21 इज इक्वल टू 1। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा 21, ठीक है 1 प्लस क्या हो जाएगा 21। देखो कहीं पे एरर हो रही है क्या, 7 माइनस 2x है, ठीक है तो ये हो गया माइनस 21 प्लस 22, कहीं पे एरर हो रही है क्या, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, यहाँ पे तो सही है 7 माइनस 2x, ठीक है y इक्वल टू 7 माइनस 2x 4x माइनस 3y। अच्छा हाँ यहाँ पे ये -1 था, ठीक है ये क्या था -1 था, यहीं पे एरर थी, ठीक है ये -1 हो जाएगा, ये भी -1, ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये -1 होगा, तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस क्या होगा 21। तो यहाँ से देखिए 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस प्लस है ना, तो यहाँ पे एडिशंस आपको पढ़ाया होगा, इंटीजर्स ऑफ एडिशंस, ठीक है सेम सिंबल विल बी एडेड अपोजिट सिंबल विल बी सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बताओ x इज इक्वल टू क्या गेट हो गया भाई 2 गेट हो गया, x इज इक्वल टू क्या गेट हो गया आपको 2 गेट हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इस वैल्यू को क्या कर दोगे, इस वैल्यू को आप क्या कर दोगे वी गेट 9 हो जाएगा, 9 सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशंस फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट में क्या कर दोगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो फर्स्ट इक्वेशंस क्या आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 7, x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 7, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस क्या 4, y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो इसका मतलब देखो x इज इक्वल टू क्या गेट हुआ आपको 2 गेट हुआ, और y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। तो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जब इस टाइप से देगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, मतलब सॉल्व कर ले जाओगे। मुझे जहां तक उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, फिर से हम दोबारा आपको उस चीज को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड। क्या है भाई, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारा है एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है जो हमारा एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे मतलब सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड अगर हो तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं 10x प्लस 3y, जैसे हमने ले लिया, जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने 10x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या 75, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या 11, ये सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड से कैसे आप सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कर देना, ठीक है, मतलब गायब कर देना। कोफिशिएंट ऑफ y को आप चाहे एलिमिनेट करो या कोफिशिएंट ऑफ
x को आप क्या करो, एलिमिनेट करो। ठीक है, हमने क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ y को आप एलिमिनेट करो। ठीक है, या फिर क्या, कोफिशिएंट ऑफ x को एलिमिनेट करो। अब ये आप पे डिपेंड करता है किसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो। अगर y को एलिमिनेट करोगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट होकर आपको मिलेगी, x को एलिमिनेट करोगे तो y की वैल्यू आपको फाइंड आउट होकर मिलेगी, मतलब। ठीक है, तो अब कैसे आप एलिमिनेट करोगे, ठीक है, कैसे आप एलिमिनेट करोगे। ठीक, अब देखो इसमें क्या करोगे, अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो, ठीक है, अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो क्या होगा, चलो यहां पे हम y को एलिमिनेट करते हैं, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग by 5 in equations फर्स्ट, क्योंकि y को आप एलिमिनेट कर रहे हो, तो जब y को एलिमिनेट करोगे तो इस कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशंस के कोफिशिएंट से आप क्या कर दो, मतलब फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशंस के कोफिशिएंट से आप क्या कर दो, सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा अभी। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशंस सेकंड। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे, बताओ 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ 5 10 जा क्या हो जाएगा 50x प्लस क्या हो जाएगा 5 3 जा क्या हो जाएगा 15y इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा 5 5 जा क्या 25, 5 7 जा 35, 2 क्या होगा 37। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये फर्स्ट सेकंड ये इक्वेशंस तब क्या गेट होगा आपको, थर्ड गेट हो जाएगा। और जब आप क्या करोगे 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 जा क्या हो जाएगा 18x प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस है, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 3 5 जा क्या हो जाएगा आपका 15y। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई 15y हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ 11 3 जा क्या हो जाएगा 33, इक्वेशंस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वेशंस क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या कर लोगे, एडिंग क्या हो जाएगा, नाउ एडिंग इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, इसको ऐड कर लोगे आप 50x प्लस क्या 15y इज इक्वल टू 375। ठीक है, इक्वेशंस थर्ड है ये। और इसके बाद क्या हो जाएगा 18x प्लस क्या हो जाए माइनस 15y इज इक्वल टू क्या 33, इक्वेशंस 4 है। ठीक है, अच्छा जब एडिंग होगा तो आप सिंबल को चेंज नहीं करोगे। ठीक है, सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं होगी। सब्ट्रैक्ट होता तो सिंबल में चेंज होता, सिंबल में चेंजिंग होती 100%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जब ऐड करोगे तो ये प्लस माइनस है, क्या है भाई प्लस माइनस है, जब प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये बताओ ऐड हो जाए, ये पॉजिटिव है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा भाई 8 मतलब 68x इज इक्वल टू, यहाँ से बताओ ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 3 10 0 1 कैरी ओवर, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या गेट हुआ x इज इक्वल टू 68x इज इक्वल टू क्या मिला आपको 408 मिला, क्या मिला 60 क्या मिला भाई 408 मिला। अब यहां से क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 408 बाई क्या 68, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचेगा बोलो कितने टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा 68 6 जा क्या होता है 408 होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या गेट हो गया, यहाँ पे बताओ x इज इक्वल टू क्या गेट हो गया 6 गेट हो गया, x की वैल्यू गेट हो गई हमको। अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यू क्या कर देंगे आप इक्वेशंस फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, अगेंस्ट क्या होगा या सिमिलरली। ठीक है,
सिमिलरली क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू क्या 6 इन इक्वेशंस फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट है 10x प्लस क्या 3y इज इक्वल टू 75। इसे ये इक्वेशंस क्या है फर्स्ट है, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 10 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू आपको गेट हुआ है ना, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या 3y इज इक्वल टू 75, ठीक है। अब यहां से बताइए क्या हो जाएगा इसका, तो यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 60 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या 75, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 माइनस 60 क्या हो जाएगा बताओ, 15 लेफ्ट ओवर होगा, 15 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 15 बाई क्या 3, कितना आ गया भाई 3 5 जा क्या होगा, क्या होगा 5, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15। अच्छा x इज इक्वल टू आपको 6 गेट हो गया और y इज इक्वल टू क्या गेट हो गया आपको 5 गेट हो गया। अगर ये आपको चेक करना है कि ये मेरा आंसर क्या है 100% 101% क्या है, करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो इसको क्या करना है x और y की वैल्यू को क्या कर देंगे, किसी भी इक्वेशंस में आप क्या कर दो सब्स्टिट्यूट कर दो, LHS इज इक्वल टू RH, इधर 75 है तो ये वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाए, इधर भी क्या आ जाए 75 आ जाए, क्या आ जाए भाई 75 आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब आपका 100% सॉल्यूशंस क्या होगा, सही होगा, 100% क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये एलिमिनेशन मेथड था। इस तरीके से आप या तो हमने बताया या तो x के कोफिशिएंट को, अगर x को एलिमिनेट करना चाहोगे तो इससे क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे और इसके कोफिशिएंट से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो x क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे चलिए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको गिवन कर दिया जाए तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए देखिए फॉर्मूला है जिसको आप 2x प्लस, पहले क्वेश्चंस लेते हैं 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू क्या 0। दूसरा हमारा इक्वेशंस क्या होगा 3x माइनस 2y माइनस 6, ठीक है, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशंस हो गया और ये क्या हो गया सेकंड इक्वेशंस होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे आप सॉल्व करोगे, देखो कभी कभी जो होता है डायग्राम से भी लोग सॉल्व करते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b1c2, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b1c2 माइनस क्या हो जाएगा माइनस b2c1 अपान क्या हो जाएगा आपका a1b2 माइनस क्या हो जाएगा a2b1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। y इज इक्वल टू अगर फाइंड आउट करना है आपको तो क्या हो जाएगा c1 a2 हो जाएगा, c1 a2 माइनस क्या हो जाएगा आपका c2 a1 अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा a1b2, अपान में हो जाएगा a1b2 माइनस क्या हो जाएगा a2b1, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला। क्या मतलब जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना हो तो यहां से देखो b1 b2 कैसे मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आप a1 इज इक्वल टू क्या गेट कर लोगे 2, b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3, c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -17, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशंस a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई a2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, अब ये फॉर्मूला बस राइट कर लेना है, x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपान क्या हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करते जाइए, बताओ b1 क्या हो जाएगा, बताइए b1 क्या होगा, यहां से देख लीजिए b1 3 है, c2 क्या है
C2 यहाँ से देखिए -6 है, माइनस B2 फिर देखिए क्या है, B2 -2 है, ठीक। C1 क्या है, C1 -17 है, ठीक है, अपान A1 क्या है, 2 है, B2 -2 माइनस A2 क्या है आपका 3 है, B1 क्या है आपका देखिए 3 है, ठीक है, A2 भी 3 है आपका और B1 भी क्या है आपका 3 है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, यहां से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस क्या 18, 6 3 जा क्या हो जाएगा -18, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -34, 17 2 जा क्या होता है 34 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 जा क्या 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ इसका एडिशन क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 8 4 कितना होगा 12 और 3 1 4 क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 कैरी ओवर होके 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 का एडिशन करोगे 4 होगा और इससे जो कैरी लेफ्ट ओवर होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा तो 52 हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा -13, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 13 4 जा क्या होता है आपका 52 हो जाता है, 52 होता है। तो x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई 4 फाइंड आउट हो गई। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या, अब हमको फाइंड आउट करना है क्या y फाइंड आउट करना है, तो y इज इक्वल टू क्या होता है पहले ये बताइए, y इज इक्वल टू क्या हमने राइट किया C1 A2 माइनस क्या C2 A1 अपान क्या है A1 B2 माइनस क्या A2 B1, ठीक। अब देखिए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बस इसमें से आपको देखना है कुछ करना नहीं है, लेकिन इक्वेशंस को जब भी किसमें कन्वर्ट करोगे हमेशा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, अगर इस टाइप में दे दिया 2x + 3y इज इक्वल टू 17 दिया है, इसी को इधर अगर ट्रांसफर कर दिया तो इसको हमेशा क्या करोगे a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, मतलब उसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, हमेशा किसमें कन्वर्ट करोगे जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म इसको बोलो, इसको क्या बोलो जनरल फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है, जनरल फॉर्म बोल सकते हो, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और भी इसको अगर बोलना चाहते हो तो स्ट्रक्चरल फॉर्म, क्या बोल सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्म, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, कई नाम होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारा। अब इसी फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट करोगे जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे, बट एलिमिनेशन और क्या नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब यूज करोगे तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, C1 की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है भाई, उठा लो C1 को, ठीक है, गिरफ्तार नहीं करना है भाई, वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए C1 क्या होगा -17, ठीक है, इंटू A2 क्या हो जाएगा, A2 की बात की जाए 3, ठीक, माइनस C1 की बात अगर हम करें, C1 की बात C2 की बात करें, C2 क्या है यहाँ पे देखो -6 है, इन ब्रैकेट -6, A1 क्या है आपका 2 है, अपान A1 क्या है 2 है, B2 क्या है आपका -2 है, माइनस A2 क्या है 3 है, B1 क्या है, B1 भी 3 होगा, हाँ भाई 3 है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव का क्या होता है, पहले मल्टी सिंबल का मल्टीप्लिकेशन आपको बता दें, चलो अभी बता देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, पहले सिंबल का मल्टीप्लाई हमने कर लिया, 7 3 जा क्या हो जाएगा आपका 34, ठीक है। यहाँ से देखो ये इसको क्या कर देगा, -6 2 जा सॉरी माइनस माइनस प्लस कर देगा, 6 2 जा क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यहाँ से बताओ ये क्या होगा -4 होगा, और ये क्या हो जाएगा -3 होगा, सॉरी 3 3 जा 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ ये पॉजिटिव निगेटिव है, अपोजिट सिंबल है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट सिंबल विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड सेम सिंबल विल बी एडेड, आप पूरी लाइफ में याद रखो, ठीक है, अपने दिमाग में फीड कर लो, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अपने माइंड में क्या कर लीजिए इसको, जब भी अपोजिट सिंबल आएगा तो 100% सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर का जब एडिशन आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 7th और 6th में, तो ये चीज बताई गई होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ से सब्ट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, देखिए यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा भाई 2 होगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ सब्ट्रैक्शंस तो सही है। -22 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस क्या 13, क्या आ गया भाई -13, कहीं C1 की वैल्यू जो होगी -17, A2 क्या है आपका -3 है। हाँ देखिए कहाँ पे एरर है भाई, यहाँ एरर यहाँ पे देखिए हमने क्या 34 लिख दिया ना, 17 3 जा क्या होता है 51 होता है, क्या होता है 51 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 51 होगा। ठीक है, -51 और यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर सही था प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शंस क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से एक कैरी लोगे 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 9 होगा, क्या होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से 4 में, हाँ यहाँ 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो गया -39 और यहाँ से क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या गेट हो जाएगा 13 3 जा क्या होता है 39 होता है। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू क्या गेट हो गया आपको 3 गेट हो गया, और x इज इक्वल टू क्या गेट हो गया भाई, x इज इक्वल टू क्या गेट हो गया, देखो यहाँ से जो है x इज इक्वल टू क्या गेट हो गया 4 गेट हो गया। इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप क्या करोगे, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करेंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हमें जहां तक उम्मीद है ये भी चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको चीजें समझ में आए तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं, अगर नहीं समझ में आता है तब भी आप बताएं, मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, चलिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ठीक है, तो देखिए सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन x एंड y। ठीक है, दिया है आर सेड टू बी फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इफ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय द सेम पेयर ऑफ वैल्यूज x एंड y। मतलब अगर कोई आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल गिवन कर दिया जाए, ठीक है, और ये पूछा जाए कि मतलब वो क्या मतलब सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है कि नहीं है, तो इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने कह दिया क्या भाई 10 कह दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हमने कह दिया 10 कह दिया, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हमने बोल दिया 2 बोल दिया। अब ये चेक करना है कि ये मतलब सिमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है कि नहीं है, कैसे आप डिसाइड करोगे। इसके लिए अगर हमने कह दिया x की वैल्यू हमने ले लिया 6 और y की वैल्यू क्या कर ले लिया हमने 4, मान लो सपोज दैट इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के लिए ये x और y की वैल्यू क्या आ गई भाई 6 एंड 4 आ गई। अब इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करो, दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करो। जैसे देखो इसमें जब सब्स्टिट्यूट करोगे आप, यहां पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 10। अब ये दोनों जब ऐड होगा तो 10 इज इक्वल टू क्या हो रहा है भाई 10 हो रहा है कि नहीं, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ये वैल्यू आपने दोनों वैल्यू इस इक्वेशंस में सेटिस्फाई मतलब पुट किया तो ये इसको सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, क्यों सेटिस्फाई किया, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जब रखोगे, इसमें पुट करो, इसमें जब पुट करोगे भाई, इसमें जब पुट करोगे तो देखो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये कैसे इक्वेशंस होंगे सिमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, simultaneous pair of linear equations। ठीक है,
सिमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि सिमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको समझ में आया होगा। जब भी ये पूछा जाए कि गिवन इक्वेशंस आर सिमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और नॉट, देन हाउ विल यू डिसाइड दैट? Then first of all you will find the value of x and y, and after that substitute in the given equations, and suppose that we get LHS is equal to RHS, then that equations will be called as simultaneous linear equations. Okay or not? तो चलिए ये चीज हमने बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर आज यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे आपके एनसीईआरटी और अदर बुक आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ज्यादा मात्रा में इसको शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो 100% आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज